लेकिन अब कोई कृष्ण जी नहीं आएंगे समाज को। अरे किस पापी का बात कर रहे हैं जो इस देश की बेटियों के लिए मात्र 3 सेकंड टाइम रखे हो, उनकी बात करेंगे हम। अब इस देश में कोई कृष्ण नहीं आएंगे। मत कहो ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मत बात करो बेटी की सम्मान की, मत बात करो महिलाओं के सम्मान में। तो पहले ही कह रहे थे बेटी बचाओ। तो बेटी बचाओ, तो अब वही बात है कि पहले बेटी को कोख में मारा जाता था, लेकिन अब बेटी को बोल रहे तुम बचाओ और उसे बड़ा करो। और खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दरिंदे खड़े हैं, खाएंगे। उससे अच्छा तो बेटी को पेट में मार दिया जाता था। जब आप देख रहे हैं कि इसने इस लड़की के साथ ऐसा घटना किया, ओपनली दिख रहा है सब कुछ, फिर आप उस दरिंदों को जेल में रख के क्या दिखाना चाहते इस देश को? आखिर वो जेल में जो खाना खाएगा वो हमारे टैक्स के पैसा के खाना खाएगा, ना कि उसके बाप के पैसे का खाना खाता है। उन लोगों के साथ क्या हो? बिल्कुल, अगर ये सब चीज होने के बाद आपके पास साक्ष्य आती है, उसी वक्त उसको भीड़ के हवाले करके उसको सजा देने का काम करो। सबसे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री उस पद के लायक ही नहीं है, उसको वहाँ से हटाया जाए। ऐसे उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, अरे जिसको बोलना नहीं आ रहा है, हमारे देश में नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, उस नारिया का चीरहरण वो भी 100,000 के लोगों के बीच में हुई है। और के टक्कर में कि मैं जिस देश में हूँ उस देश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब वो खुद एक्शन में आते हैं, तब हमारे देश के महामुहिम प्रधानमंत्री जी आकर के और कुछ शब्द रख रहे हैं। और वो भी जिस देश में 50% आबादी महिलाओं का है, उस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है। और मणिपुर में दिल को झकझोर देने वाली घटना, चीरहरण होने वाली घटना न जाने सतयुग में एक द्रौपदी के साथ हुई थी। जिस मुख्यमंत्री को महिला के सम्मान के लिए एक शब्द बोलने का उसको पता नहीं है कि महिला का सम्मान क्या होता है, वो कह रहा है कि मणिपुर में तो ये आम बात ही रोज होता है। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे मोदी जी तुम कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। मणिपुर में हो रहे अत्याचार के खिलाफ पटना में ये तमाम महिला जो है प्रतिकार मार्च निकाल रही है और मणिपुर पे चुप्पी तोड़ने की बात कर रही है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर मोदी जी ने तो चुप्पी तोड़ा है, उसके बावजूद ये लोग क्यों ऐसे कर रही हैं? चुप्पी तोड़ो। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका झा है। मोदी जी ने तो चुप्पी तोड़ दिया है, उन्होंने कहा कि मेरा हृदय दर्द पीड़ा से भर उठा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको स्वागत और क्या वो आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने, आपने अभी खुद कहा है कि मोदी जी ने तो चुप्पी तोड़ दी। बहुत शर्मिंदा की बात है कि मैं जिस देश में हूँ उस देश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब वो खुद एक्शन में आते हैं, तब हमारे देश के महामुहिम प्रधानमंत्री जी आकर के और कुछ शब्द रख रहे हैं। और वो भी जिस देश में 50% आबादी महिलाओं का है, उस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है। और मणिपुर में दिल को झकझोर देने वाली घटना, चीरहरण होने वाली घटना न जाने सतयुग में एक द्रौपदी के साथ हुई थी, ऐसा भी घटना उनके साथ भी नहीं हुई थी। तो कृष्ण जी खुद आए थे बचाने, लेकिन अब कोई कृष्ण जी नहीं आएंगे समाज को। अरे किस पापी का बात कर रहे हैं जो इस देश की बेटियों के लिए मात्र 3 सेकंड टाइम रखे हो, उनकी बात करेंगे हम। अब इस देश में कोई कृष्ण नहीं आएंगे, समाज को खुद कृष्ण बनना होगा और ये आभास करना होगा कि हम स्वयं कृष्ण हैं, और ऐसे ऐसे पापियों को खंड खंड भी करना होगा इसी समाज को। आप ये बात कर रही है और मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे तमाम घटना हो रहे हैं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ कि वो अभी तक वहाँ पे बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है? जिस मुख्यमंत्री को महिला के सम्मान के लिए एक शब्द बोलने का उसको पता नहीं है कि महिला का सम्मान क्या होता है, वो कह रहा है कि मणिपुर में तो ये आम बात ही रोज होता है। अरे शर्म आनी चाहिए। आप कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उनके लिए ये आम बात होती होगी क्योंकि उनके परिवार के लोगों के साथ ये घटना रोज होता होगा, लेकिन फिर भी हम शर्मिंदा है क्योंकि इस देश की माता और बहनों के साथ हो रही है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि सबसे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री उस पद के लायक ही नहीं है, उसको वहाँ से हटाया जाए। ऐसे उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, अरे जिसको बोलना नहीं आ रहा है, हमारे देश में नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, उस नारिया का चीरहरण वो भी 100,000 के लोगों के बीच में हुई है। और उस बीच में वहाँ के प्रशासन सिर्फ मुख्य दर्शक बन के खड़ा रह गया वहाँ पे। और आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को तो उस पद पे रहने लायक नहीं है जिसको महिला के सम्मान में एक शब्द बोलना नहीं आता है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करने का मैं मांग करती हूँ और वहाँ पे उसको हटाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है, तो मणिपुर तो एक देश का राज्य है, तो इस पे ज्यादा क्या ही बोलेंगे मोदी जी?
अच्छा, तो मोदी जी नहीं बोलेंगे तो कौन आकर के बोलेंगे? यहाँ के लोग बोलेंगे हैं? बोलना तो उन्हीं को पड़ेगा ना। गृह मंत्रालय किसका है? कौन है गृह मंत्री जी? काहे चुप है वो बक्सासुर जैसे? तो गए थे मणिपुर। हाँ, तो मणिपुर गए थे, देख के दृश्य आ गए। उनको क्विकली एक्शन लेना चाहिए था मणिपुर पर में। वो आ करके हमारे मोदी जी भाषण देते हैं, हम पीड़ादायक हैं, हम बहुत आहत है। आपके आहत और आपके पीड़ा से हम लोग को क्या लेना देना? आपको एक्शन लेना चाहिए था। जहां आप देश में नारियों की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, माँ बहन बेटियों की सम्मान की बात करते हैं, वहाँ आप बेटी के सिर्फ पीड़ा के शब्द से तोल सकते हैं। आपको उसी वक्त आपको फैसला लेना चाहिए था कि आने वाला समय में मुख्यमंत्री जो वहाँ के हम उसको हटाने जा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करवा रहे हैं, उनको खुद एक्शन लेना चाहिए था। हो सकता है किसी मजबूरी बस नहीं एक्शन ले पा रहे होंगे। तो फिर अरे मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी? तब तो इस देश की महिला सिर्फ वोट बैंक के लिए रह गई है। तब तो मत कहो ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मत बात करो बेटी की सम्मान की, मत बात करो महिलाओं की सम्मान में। तो पहले ही कह रहे थे बेटी बचाओ। तो बेटी बचाओ, तो अब वही बात है कि पहले बेटी को कोख में मारा जाता था, लेकिन अब बेटी को बोल रहे तुम बचाओ और उसे बड़ा करो। और खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दरिंदे खड़े हैं, खाएंगे, उससे अच्छा तो बेटी को पेट में मार दिया जाता था। ये सब देखने के बाद आज वो लड़की भी सोच रही होगी, काश हमारी मौत उस कोख में हो गई रहती तो आज हम शायद इस लोगों के बीच में मेरा चीर हरण नहीं हुआ रहता। शर्म आती है, आज पूरा देश शर्मिंदा है मणिपुर के घटना को देखने के बाद। सच में अगर जिसकी भी घर में माँ बहन बेटी होगी ना, वो सोचता होगा कि मणिपुर में क्या हुआ है। ये सर्वनाक है, ये तो सामूहिक बहिष्कार इसको बोलेंगे हम, सामूहिक दुष्कर्म बोलेंगे इसको हम। एक नारी के साथ हुई है, उनको आगे आकर के एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन हमारी देश की जो नेशनल मीडिया है वो क्या करते हैं, बैठ करके एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाने में बैठे हुए हैं। तुम देखो बंगाल, तुम देखो राजस्थान, तुम देखो बिहार, हम देख रहे हैं इधर। अबे शर्म आनी चाहिए। अरे राजनीति भी कर रहे हो तो माँ बहन बेटियों की इज्जत पे कर रहे हो। तुम राजनीति करते हो तो और चीज के लिए करो, लेकिन माँ बहन बेटियों के सम्मान पे हम लोग समझौता बिल्कुल नहीं होने देंगे। और देश की बेटियां जागरूक है, जानती है हमारा राइट्स हमारा अधिकार क्या है, वो लड़के लेना जानती है। अगर इसी तरह रहा तो उनको 2024 में जवाब भी मिलेगा। भाजपा वाले तो जश्न मना रहे कि 9 साल बेमिसाल और आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी का डंका बज रहा है। सुनिए, वो राजनीतिक मामला है, वो क्या किए हैं दुनिया के सामने है। मैं उन पे टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं बस इतना ही कहूंगी कि इस देश में जिस तरीके से बेटियां का अपमान हो रहा है, बेटियां का बहिष्कार हो रहा है, बेटियां प्रताड़ित हो रही है, बेटियां मर रही है, उनके साथ समझौता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो। कानून तो अपना काम कर ही रही है ना। कानून क्या काम कर रही है? देखिए, जो भी कानून है वो मोटी मोटी बुक में बैठ करके खत्म है। आप बताइए कौन ऐसा स्लोगन और कौन ऐसा कानून है जो आपको धरातल पे दिख रही है? कितना दिख रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोज बेटी मरती है, रोज बेटियों के साथ रेप होती है। कहाँ आपकी सरकार है? आप एक बात बताइए, 78 दिन 69 दिन ये मामला को हो गया है, लेकिन आज उनकी आंख खुली, वो भी इस देश के सर्वोच्च न्यायालय जब हस्तक्षेप किए तब। इससे भारी बात और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए? इससे और ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? आप ही बताइए। न्याय तो सबको कानून द्वारा ही मिलेगा ना। नहीं, अरे ऐसा क्या कानून? इसमें आपको कौन सी साक्ष्य की जरूरत है, ये बताइए हमको। जब आप देख रहे हैं कि इसने इस लड़की के साथ ऐसा घटना किया, ओपनली दिख रहा है सब कुछ, फिर आप उस दरिंदों को जेल में रख के क्या दिखाना चाहते इस देश को? आखिर वो जेल में जो खाना खाएगा वो हमारे टैक्स के पैसा के खाना खाएगा, ना कि उसके बाप के पैसे का खाना खाता है। उन लोगों के साथ क्या हो? बिल्कुल, अगर ये सब चीज होने के बाद आपके पास साक्ष्य आती है, उसी वक्त उसको भीड़ के हवाले करके उसको सजा देने का काम करो। अब न्याय भीड़ के हवाले से बिल्कुल, अगर इस तरह की दरिंदगी इस देश में होती है तो उसको तो वहीं पे मार देना चाहिए था। वो जिंदा रहने के लायक ही नहीं है, उसको वो जेल को भी गंदा करने का काम कर दिया। जिस जेल में उसको रखेगा उसको भी गंदा करने का काम करेगा वो। इसीलिए ऐसे लोगों की कहीं भी जगह नहीं है, सीधा उल्टा टांग दो और उसको दुनिया से वापस भेज दो। आपका मांग है या तो उसी टाइम उल्टा टांग दो या भीड़ के हवाले करो। भीड़ के अलावा अरे बिल्कुल, उसको जेल में रखने की जरूरत क्या है? आज बताइए, देश में राम रहीम जैसे पापी लोग जो जेल में बैठा है, हर साल 1 महीने पे निकलता है। क्यों निकलता है? क्यों आपको पता नहीं? और आपको किस चीज का साक्ष्य चाहिए? तो हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसको संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे
सुस्त जो कानून है उससे काम नहीं चलने वाली है। इसलिए संशोधन करने की जरूरत है। जब इस तरह की मामला आए सामने तो वहाँ क्विकली एक्शन लेना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।